हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने अब तक जो सीख लिया है वो सीखा है हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इतनी चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो अगली प्रोसेस है हमारी भाग। ठीक है, तो भाग करना क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिवाइड। तो सीखते हैं डिवाइड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल जाए 10/2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 का हम डिवाइड कर रहे हैं 2 में, या ये ऐसे भी मिल सकता है, सॉरी 10 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं कि इस तरह से। तो इसको बोलते हैं भाग देना। ठीक है, तो भाग देने का मतलब होता है किसी भी संख्या के उतने भाग करना। जैसे 10/2 लिखा है तो हम 10 के 2 भाग कर रहे हैं, 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 10/5 होता तो 10 को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते। तो ये होता है भाग देना। जैसे कि कोई भी एक चीज़ ले ली, मान लो ये एक लाइन है, अब इस लाइन के हम 2 हिस्से कर दें तो इसको हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा 1/2। मतलब ये पूरा एक था, एक के हमने 2 हिस्से कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम भाग देना। तो ये होता है हमारा भाग। तो सीखते हैं भाग कैसे करेंगे। मान लो हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं किसमें, 10 में, तो कैसे करें। तो 2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमने टेबल सीख ली है कि टेबल कैसे बनाते हैं और क्या होते हैं। तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उतने तक जिससे कि देखो, पहले हम 2 का डिवाइड करने गए 1 में, पहली संख्या में पहले भाग देंगे तो हमने देखा कि 1 में कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे और दोनों को ले लेते हैं, 2 संख्याओं को, 2 अंकों को लिए हमने और दोनों में भाग देने का स्टार्ट किया। तो 2 का पहाड़ा पड़ा टेबल। तो 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो कितनी बार पढ़ा हमने पहाड़ा, 5 बार। तो यहाँ लिख देंगे 10 और ये आ गया 0। तो ये हमारा हो गया भाग। तो इसका जो भागफल आया उसे हम कोटेंट कहते हैं, वो है हमारा 5। तो इसका जो आंसर आया 10/2 का वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम भाग देना। और यहाँ पे ये जो 0 है इसको बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल। तो ये हमारा भाग होता है। अब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि भाग पूरा पूरा गया है, कि मतलब जो 2 है उससे जो 10 है वो पूरा डिवाइड हो गया, पूरा भाग चला गया, जब इसको विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हम 12 का डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी एक संख्या हमने ले ली इसमें। ठीक है, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो पहले हम पहली वाले पे जाएंगे, तो पहले में जाएगा नहीं, 2 अंक लिए हमने, तो 12 का पहाड़ा पड़ा, 12 का टेबल लिया, तो एक बार जब भाग गया तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और हम इसको घटाते हैं। यहाँ पे भी हमने घटाया था पहले, यहाँ बच गया 2, 0। ठीक है, अब यहाँ से जब अगली संख्या और है तो अब यहाँ से एक अंक लेंगे और वो अंक है हमारा 4 और यहाँ लिख दिया, और 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक कि ये इससे आगे ना निकले, इससे कम ही रहना है हमें 24 से। तो 12 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ क्या बच जाएगा 0 0। अब क्या करेंगे, अब अगला अंक लेंगे, 4 ले चुके, अगला अंक है 5। अब जैसे ही हमने 5 लिया तो 5 में 12 का भाग नहीं जा रहा। तो जब 5 में 12 का भाग नहीं जाएगा उस केस में भागफल एक तरह से टूट रहा है। जब हम भाग कर रहे हैं तो भाग टूट रहा है, तो उस समय पर हम रखते हैं एक 0 और यहाँ पे ले आते हैं, इसको बोलते हैं हम भाग टूटी बिंदी। ये याद रखने के लिए कि जब भी भाग देंगे हम, भाग ना जाए तो हम भाग टूटी बिंदी लगा देंगे और उसके बाद अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है हमारा 9। तो 9 ले लिया, अब 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 4 जा 48 होता है और 12 5 जो होता है 60। तो 60 आगे निकल गया तो कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार। तो यहाँ जाएगा 48 और माइनस करेंगे तो ये बच गया 11। तो ये हमारा हो गया शेषफल। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम भागफल। ये है हमारा भाजक और ये होता है भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे कि जो भाग देने के बाद बचता है, आता है, वो उसे बोलते हैं भागफल। शेष जो होता है नीचे रिमाइंडर, ये होता है जिसका भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं भाजक, और ये होता है भाज्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये होता है हमारा रिमाइंडर, और ये होता है क्वोटिएंट।
ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब इसका एक फॉर्मूला भी बन के आता है, जैसे कि हमने अभी जो डिवाइड किया वो किसका किया है, तो भाज्य में डिवाइड किया है, तो इसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन के आएगा, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल आया। जैसे कि अभी हमने भाग दिया था इसमें, तो ये हमारा भाज्य था, भाजक क्या था 12 और भागफल आया हमारा 1204 और शेषफल आया 11। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ये संख्या मिल जाएगी। जैसे 12 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48, तो 8 4 12 24 और 12 एकन 12 12 तो 14 प्लस 11, इसको जोड़ोगे तो वापस आ जाएगा 144 5 9 14,459। तो इस तरह से हम भाग देते हैं और इसको भी हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब आप क्लास 9 में पहुंचोगे तो इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल दिया जाता है। कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत इजी, मतलब अगर आप बेसिक सीख जाओगे आप कोई भी मैथ कर पाओगे आसानी से। अब बात ये आती है कि जब हमने ये भाग दिया तो भाग देते समय जब शेषफल आ जाएगा तो क्या यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, इसके आगे हम भाग नहीं कर सकते? इसके आगे भी हम भाग कर सकते हैं, और इसके आगे अगर हमें भाग करना है तो इसके आगे भाग करने के लिए हम क्या करेंगे समझिए। तो भाग देते देते हम यहाँ तक आ गए, अब 11 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब आगे हमारे पास कोई अंक है नहीं जिसको हम यहाँ पे लिख सकें, तो जब ऐसा होगा उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगा लेते हैं पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं दशमलव। तो ये हमने एक पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया। जैसे आप दशमलव लगा दोगे उसके बाद यहाँ कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। तो मान लो अगला अंक हमने ले लिया 0, अब ये हो गया 110। अब 12 का डिवाइड करेंगे 110 में तो 9 बार जाएगा, 12 निम्मा होता है 108। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 2, ये 0 और ये 0 हो जाएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहाँ तक, अब 12 आ गया, 12 फिर से हमें आगे अब ये जो रिमाइंडर आ गया इससे आगे हमें और भाग देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 और बढ़ा लेंगे और 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 एकन 12, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, तो ये 20 था और 12 एकन 12, तो बचेगा क्या, वापस बच जाएगा हमारा 8। अब 8 बचा तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं, भाग देंगे तो 12 के 6 बार भाग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 72, फिर बच जाएगा 8, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर क्या आ जाएगा 6। तो अब हर बार 6 आता जाएगा, तो यहाँ पे जाके हम भाग को रोक देंगे। तो अब हमारा जो आंसर आ गया, अगर आपको सीधा सीधा पूछा जाए कि जब हमने 144 5 9 में भाग दिया 12 का, तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा आ गया 1204.9166 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 6 रुक ही नहीं रहा, ये आगे चलता जा रहा है। तो भाग देने पर या तो दशमलव के बाद अंक रिपीट होने लगते हैं या फिर वो बार बार आने लगते हैं। मतलब रिपीट होने का मतलब बार बार आने लगना, तो जब वो बार बार आने लगते हैं या वो रुक जाते हैं, यानी कि जब हमने डिवाइड किया, जैसे मान लो 5 का भाग देता मैं 144 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ आएगा 10 बचेगा 4। अब डिवाइड करेंगे 4 ऊपर है तो फिर से कितने बार जा रहा है 8 बार, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 और बचेगा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और अगली बार भाग जाएगा 8 बार और ये हो जाएगा 40, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब ये दशमलव के बाद आने वाला अंक रुक गया, यहाँ से आगे हम कुछ ला ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 66 आता जा रहा था, अब ये 666 यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उस ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इसको भी हम भागफल कहेंगे और इसको भी हम भागफल ही कहेंगे। तो भाग देने की प्रोसेस को कब रोकना है हमें, अगर हम मान लो भाग देते जा रहे हैं तो कब रुके हम, तो उसके लिए हमें याद ध्यान रखना है कि जब भी आने वाला अंक रिपीट होने लग जाएगा तो उसके बाद आप कितनी भी बार भाग दोगे तो वो बार बार वही आता रहेगा, तो आपको भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो या तो इस तरह से पॉइंट के बाद वाली संख्या रुक जाएगी या वो इस तरह से बार बार आती जाएगी। दोनों ही केस में हमें भाग को कंप्लीट मान लेना है कि अब हमारा जो भाग है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे आ गया एक दशमलव, जिसको हमने डेसिमल बोलते हैं, दशमलव या डेसिमल। अब ये डेसिमल क्या होता है, दशमलव का मतलब होता है 10वां हिस्सा, और दशमलव के बाद आने वाले
अंतिम अंक पर ये माना जाता है कि इसके बाद कितने भी जीरो आ सकते हैं, यानी कि 28.8 जो लिखा है ऐसे लिखा हो या कोई 28.8000000 लिख दे, तो इन दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। ये संख्या लिख दो या ये संख्या लिख लो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। यानी कि दशमलव के बाद जहाँ पे हमारा लास्ट अंक लिखा हुआ है उसके बाद हम जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं, उतने जीरो उसके पीछे होते हैं एक्चुअल में। लगाने का मतलब ये है। अब बात आती है कि जैसे कि कहीं पे भी दशमलव लगा, जैसे 0.1 लिखा हुआ है, तो 0.1 कैसे बना होगा? तो हमने 10 का डिवाइड किया 1 में, तो 1 में डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे और 10 एकन 10 एक बार चला जाएगा, तो ये बन गया 0.1। ठीक है, जीरो आगे जो लिखा है उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ जीरो हम अच्छा लगाने के लिए, या मान लो कि आगे कुछ हो सकता था उसके लिए लिख देते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका जो नंबर है वो पॉइंट बनी है, तो इस पॉइंट वन को बनाने का प्रोसेस है 1/10। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट बनता है। अब दशमलव को जैसे अगर कोई भिन्न दी जा रही थी, ये एक तरह से भिन्न ही थी, अभी इस भिन्न को हमने किस में बदल दिया? दशमलव में। अब अगर हमें दशमलव को भिन्न में बदलना हो तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लो 28.8 लिखा हुआ था अभी, तो इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? बट्टे लगाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ एक लिख देंगे और इस पॉइंट के बाद इस साइड जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा देंगे और ये आ जाएगा 288/10। इस तरह से हम भिन्न बना लेंगे। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 0.25 है, अब इसको लिखना है तो इसको हटाया, एक लिखा, 2 जीरो लगा दी, तो ये बन गया 25/100। इस तरह से हम पॉइंट को हटा सकते हैं, ये पॉइंट को हटाने का एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि दशमलव वाली संख्याओं में वो संख्या, जैसे बड़ी छोटी अगर देखनी है दशमलव वाली संख्याओं में, तो दशमलव वाली संख्याओं में वो संख्या बड़ी होती है जिसमें पहली संख्या बड़ी हो। जैसे कि अभी मान लो 12.8 है और एक तरफ लिख देता हूँ मैं 6.88। अब कोई दशमलव को ना देखे तो ये 688 दिखाई देगा और ये 128, लेकिन ऐसा नहीं, ये क्या है? 12.8 है, ये 6.88 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? दशमलव से पहले कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये बड़ी है, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। इस तरह से बड़ा छोटा पहचानेंगे। अगर पॉइंट के बाद मान लो ये लिखा हुआ है और एक लिखा है 12.6, अब दशमलव के बाद वाली दोनों संख्याएं बड़ी हैं। अब हम दशमलव से पहले की दोनों संख्या बड़ी हैं, तो अब दशमलव के बाद वाली संख्या देखो। अब जैसे दशमलव से पहले वाली दोनों संख्या इसमें समान है, तो दोनों समान है, तो दशमलव के बाद देखेंगे कौन बड़ा है। तो अब यहाँ पे ये बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर यहाँ पे 12.8 है और यहाँ पे 12.9 होता तो ये बड़ी हो जाती। इस तरह से संख्याओं को बड़ा और छोटा पहचानेंगे। ठीक है, अब अगली बात ये आती है कि जैसे मान लो कि कहीं पे एक संख्या लिखी है 0.1 और एक लिखिए 0.001। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या को बड़ी माना जाए? तो इसका पता लगाने के लिए देखो, वैसे तो इसमें दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक 1 है और इसमें दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक 0 है, तो ऑटोमेटिक ये संख्या बड़ी हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आए हैं? 3, तो आप इसमें भी पॉइंट के बाद 3 नंबर्स बना दो, यानी 0.1 को 0.1 न रह के 0.000 लिख दो, सॉरी, ठीक है, 0.000 लिख दिया ये मैंने, और इधर लिखा हुआ था 0.001। अब देखेंगे इसको 100 पढ़ेंगे और इसको एक ही पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एक से पहले वाले जीरो का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब ये बड़ा है, तो इसलिए ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि डिजिट्स का ध्यान रखना है, जितने डिजिट्स के बाद जा रहे हो। जैसे पहला डिजिट यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 था, तो ये बड़ा हो गया। अगर यहाँ पे भी 0 होता, मान लो 0.0, तो हम अगले डिजिट पे बढ़ते, मान लो अगला भी 0 है और ये 2 है और यहाँ पे 0.001 है, तो अब यहाँ पे ये संख्या बड़ी, इसलिए ये बड़ी हो जाएगी। इस तरह से दशमलव के बाद बड़ी और छोटी संख्याएं पहचानते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी बेसिक दशमलव की। अब आगे यहाँ से बात आएगी कि दशमलव के बाद, दशमलव आया है तो दशमलव के बाद की संख्याओं को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे हम घटाएंगे। तो उसको देखने के लिए अभी इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा न करके यहीं तक रखते हैं, वो अगले पार्ट में आएगी। तो यहाँ पे हमने अभी तक ये सीख लिया कि भाग कैसे देते हैं, और भाग देने के बाद पॉइंट आता है, दशमलव आता है, डेसिमल आता है। उस डेसिमल में कौन सी संख्याएं छोटी, कौन सी बड़ी होती हैं, कैसे उन्हें पहचानेंगे, कैसे दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदला जाता है। इतनी चीज़ें हमने सीख ली। अगली वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव आ जाता है, उसके बाद जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को अगली पार्ट में सीखते हैं। तो इसको यहीं तक रखते हैं। तो नमस्कार।
सॉरी। तो इसको यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज के लिए मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ कि आपको क्या होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, तो इनको आप जरूर सॉल्व करके देख लें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का विषय है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं या जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे भी आप इस पैटर्न पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले सकते हो और उनको सॉल्व करके उन्हें ही चेक करवा सकते हो, जिससे कि आपका मैथ जो है वो इनहेंस हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।